जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी भक्तों। आज हम आपको चैत्र माह में आने वाली एकादशी के बारे में बताने वाले हैं कि उस एकादशी को क्या कहते हैं और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके साथ ही हम आपको इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के साथ साथ में व्रत कथा और पारण समय भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। इस माह आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग भी लगाया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति और खुशियों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और तिथि अगले दिन 8 अप्रैल रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल और वरदान देते हैं। एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास में प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी फोटो भी रख सकते हैं। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। तो इस व्रत को खोलने का पारण का समय है 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक। इस व्रत में आप अनाज और पैसे दान करना अच्छा माना जाता है, तो व्रत खोलने से पहले आप इन चीजों का दान करें। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में अनाज का सेवन करने से मनाही होती है, इसीलिए भोग में ऐसी चीजें शामिल करें जो व्रत के नियमों के अनुकूल हो। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसीलिए भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। और इसके साथ में फलों में भगवान विष्णु को ताजे ऋतुफल जैसे केला, आम, अंगूर, खरबूजा और तरबूज आदि चीजें अर्पित करें। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप मेवे का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि सूखे मेवे में होती है बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता आदि। इन सब चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पंजीरी और मिठाइयाँ और घर में बना हुआ पंचामृत भी शामिल कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगा रहे हैं तो घर पर बनी धनिया की पंजीरी और मिठाइयाँ जैसे पेड़ा, बर्फी या नारियल के लड्डू भी आप भोग में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाए, ऐसी हम मनोकामना भगवान से करें। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है, इसीलिए इस पावन व्रत को जरूर रखें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्मा और पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा है, तो आप कृपया करके सारी विधि बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ।
बहुत समय पहले की बात है कि रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम पति पत्नी भी थे और पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर रूप से सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकालने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान, भुजाएं लंबी हो गईं और शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ जंगल में भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और पति तेरा ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति भी ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। तो बोलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की जय। जैसे कि श्री हरि विष्णु की कृपा और एकादशी के व्रत के कारण ललिता की जिंदगी संवरी, वैसे ही हम भगवान से कामना करते हैं कि आप सभी के जिंदगी में आए हुए सारे कष्टों को दूर करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी, अगर आपको ये व्रत कथा, ये इस वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।